नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में अलग अलग राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं और उन्हीं तत्वों के हिसाब से राशियों का स्वभाव होता है, प्रभाव होता है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में। कौन सी राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इनकी विशेषता क्या है और इनका प्रभाव क्या है। हम आज बात कर रहे हैं पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में। कौन सी हैं पृथ्वी तत्व की राशियां और इनकी विशेषता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, शरीर के 5 तत्वों के आधार पर राशियों को बांटा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें एक तत्व पृथ्वी तत्व भी है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। और पृथ्वी तत्व का स्वामी चूंकि बुध है, इसीलिए वृषभ, कन्या और मकर राशि से बुध का गहरा संबंध है। वृष, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। सामान्यतः धनवान, वाक्पटु, अच्छा बोलने वाली और खूबसूरत राशियां मानी जाती हैं। तो मुख्यतः वृषभ, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, लेकिन इनके अंदर पृथ्वी तत्व की मात्रा अलग अलग है। और चूंकि मामला अलग अलग है, इसीलिए तीनों राशियों के गुण अलग हैं। अब ये जानते हैं कि पृथ्वी तत्व की पहली राशि कौन सी है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। पृथ्वी तत्व की जो पहली राशि है वो है वृषभ राशि, टॉरस। वृष राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और वृष राशि में चंद्रमा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। वृष राशि वालों के जीवन में बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वृष राशि को सौंदर्य, साहस, आत्मविश्वास और धन की राशि माना जाता है। वृषभ वाले सामान्यतः कॉन्फिडेंट होते हैं, सामान्यतः अच्छे दिखाई देते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। लेकिन वृष राशि वालों का एक सबसे कमजोर मामला है कि ये बड़े जिद्दी और बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और वृषभ वाले अक्सर जिद में आकर, अक्सर क्रोध में आकर अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें और वृष राशि के लोगों को भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उनको लाभ होगा। पृथ्वी तत्व की बाकी राशियों पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी तत्व की पहली राशि है वृषभ, उसके बारे में आपने जाना। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि कौन सी है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि है कन्या, यानी वर्गो। इस राशि का स्वामी स्वयं बुध है। इसीलिए कन्या राशि पृथ्वी तत्व की अर्थियल एलिमेंट की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। कन्या राशि वालों में चालाकी, वाक्पटुता
और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के गुण पाए जाते हैं। कन्या वाले सामान्यतः अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, अपना फायदा देखने की कोशिश बहुत करते हैं। कन्या वाले सामान्यतः धन के मामले में भाग्यवान होते हैं। देखिए, कन्या वाले बुद्धिमान बहुत हैं, चालाक बहुत हैं, धनवान भी होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थ। ज्यादातर कन्या वालों को आप देखेंगे कि वो थोड़े सेल्फिश होते हैं, थोड़े स्वार्थी होते हैं। और पैसों के मामले में तो ये किसी को कुछ भी नहीं समझेंगे, किसी भी चीज का ध्यान नहीं देंगे। अगर आपकी राशि कन्या है तो आप सलाह लेकर एक ओपल या एक हीरा अगर आप पहने तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और कन्या राशि के लोगों को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से इनको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तो पृथ्वी तत्व की दो राशियां आपने जानी, वृषभ राशि और कन्या राशि। पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि कौन सी है और इसकी विशेषता क्या है? पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। मकर वालों के लिए भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट है और बुध यहां पर व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। मकर वाले जो होते हैं वो चालाक, मौका परस्त और धनवान होते हैं। बड़ी खास बात यह है कि मकर वाले समय के पहले चीजों को जान लेते हैं और सही मौका देख करके कदम उठाते हैं। इस राशि के लोग अपने विषय में माहिर होते हैं। जो भी सब्जेक्ट है, जो भी काम करते हैं, उसे बड़ी कुशलता से, बड़ी बेहतरीन तरीके से करते हैं। मकर वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। किस बात पर ईगो जग जाए, किस बात पर अहंकार आ जाए, ये समझना कठिन होता है। मकर वालों को भी सलाह लेकर एक पन्ना धारण करना चाहिए और मकर वाले अपनी वाइटैलिटी बनाए रखें, अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें। इसके लिए मकर राशि वालों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, उससे इनको लाभ अवश्य होगा। देखिए, पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं, वृषभ, कन्या और मकर, अगर ये राशियां आपकी कुंडली में मजबूत हैं या इन राशियों में मजबूत ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा फायदा होगा आपको, वो होगा धन का। जैसे मान लिया वृषभ में चंद्रमा बैठ गया, कन्या में बुध बैठ गया या मकर में मंगल बैठ गया, तो पृथ्वी तत्व की राशि प्रबल हो जाएगी। और पृथ्वी तत्व की राशि जब प्रबल होगी तो जीवन में सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। पृथ्वी तत्व की राशियां जब कमजोर होती हैं या गड़बड़ होती हैं तो कुछ समस्या होती है। पहली समस्या होती है कान, नाक, गले की ENT की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है जब पृथ्वी तत्व की राशियां गड़बड़ होती हैं। और साथ ही साथ त्वचा की समस्या होने की, स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना भी पृथ्वी तत्व की राशि वालों को ज़्यादा होता है। तो आप ये समझिए कि पृथ्वी तत्व की राशियां धनवान बहुत हैं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां और एलर्जी जैसी समस्याएं इन्हें जल्दी परेशान कर देती हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
लोगों का ऐसा मानना है कि पैसे रुपए का लेन देन, धन का लेन देन बुधवार को करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन होता है और बुध ग्रह पैसे रुपए का अच्छा मैनेजमेंट करवाता है, पैसे रुपए की अच्छी व्यवस्था करवाता है। और अगर आप बुधवार को पैसा देते हैं किसी को तो वो डूबेगा नहीं, और अगर किसी से पैसा लेते हैं तो सही समय पर उसको वापस कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बुधवार के दिन अगर आप धन का लेन देन करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।